हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ठंड कैसी पड़ रही है। ठंड काफ़ी भयंकर वाली पड़ रही है। सो आप बी केयरफुल, आप केयरफुल रहिए और अपना ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। सो हम पढ़ रहे थे साइंस। साइंस में हम क्या पढ़ रहे थे? साइंस में हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी और लास्ट हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है सेल। ठीक, सेल के बाद जो मैंने आपको बताया कि हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे टिश्यू। टिश्यू मतलब ऊतक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक टिश्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक टिश्यू। टिश्यू होता क्या है वो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, टिश्यू मतलब इसे हम कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक। अब ये वो वाला टिश्यू नहीं है जैसे नोजी पहुँचते हैं या हाथों को पहुँचते हैं। ठीक है, ये वो वाला टिश्यू नहीं है। ये टिश्यू ऊतक वाला है जो प्लांट्स में और एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है? कोशिकाओं के बनने से टिश्यू का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है? छोटी छोटी कोशिकाएं मिलती हैं और उनके मिलने से जो बनता है वो टिश्यू होता है। ठीक है, क्या होता है? कोशिकाओं के बनने से ऊतक का निर्माण होता है या टिश्यू का निर्माण होता है। कोशिकाओं के बनने से। किससे? कोशिकाओं के बनने से। ठीक है, कोशिकाओं के बनने से ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है, ऊतक का निर्माण होता है। ये दो तरीके के होते हैं, मतलब दो में पाए जाते हैं ऊतक। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं बोले तो हम। कौन कौन से? एक तो आपके प्लांट्स में और एक आपके एनिमल में। ठीक है, किसमें? एनिमल्स में। ठीक है, प्लांट्स में और एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स में क्या काम होता है इनका? प्लांट्स में कौन कौन से ऊतक होते हैं और एनिमल्स में कौन कौन से ऊतक होते हैं वो देखते हैं हम पहले। ठीक है, तो पहले बात करते हैं प्लांट्स टिश्यू की। ठीक है, प्लांट टिश्यू। हमें ये तो पता ही होगा कि प्लांट्स मतलब मूव ऑन नहीं करते खुद से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते खुद से वो। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लिखते हैं पहले। प्लांट्स टिश्यू। प्लांट्स टिश्यू। टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू क्या होता है? पौधे गति नहीं करते हैं लेकिन वो फिर भी खड़े रहते हैं। उनमें भी ऊतक ही सहायक होते हैं। क्या? पौधे गति नहीं करते हैं, गति नहीं करते, परंतु क्या? परंतु सुदृढ़, मतलब एकदम स्ट्रेट, मतलब विदाउट एनी सपोर्ट, सुदृढ़ता से खड़े रहते हैं। ठीक है, सुदृढ़ता से खड़े रहते हैं। खड़े रहते हैं, देखे तो है ही है खैर आप लोगों ने प्लांट्स। ठीक है, और जो पौधों में मतलब जो ये जो खड़े रहते हैं ये कारण किसका है? ये टिश्यू के कारण ही सुदृढ़ता से खड़े रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लें इसका रीज़न। पौधों में पाई जाने वाली यह सुदृढ़ता किसके कारण होती है? ऊतक के कारण होती है। किसके कारण? ऊतक के कारण होती है। ठीक है, किसके कारण होती है? ऊतक के कारण होती है, जिससे वे खड़े रहते हैं। और क्या करते हैं प्लांट्स? वो ऊतक क्या करते हैं प्लांट्स में? इनको सीधे खड़े रहने में भी सहायता करते हैं।
ठीक है। ठीक है, और इन्हें एक आकार देते हैं, एक इन्हें स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, तो वो भी लिख लें हम इसी में, क्या कि पादपों में पाए जाने वाले अधिकांशतः ऊतक क्या करते हैं, इनको सहारा देते हैं। पादपों में पाए जाने वाले अधिकांशतः ऊतक क्या करते हैं, अधिकांशतः ऊतक पादपों को सहारा, उन्हें सपोर्ट देते हैं। ठीक है, सहारा देने का कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य करते हैं। ठीक है, सहारा देने का कार्य करते हैं, और संरचनात्मक भी सपोर्ट करते हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर नात्मक शक्ति भी देते हैं या प्रदान करते हैं, शक्ति भी प्रदान करते हैं। ठीक है, शक्ति भी प्रदान करते हैं। ठीक है। और आपको एक बात तो खैर पता ही होगी, क्या कि जैसे कि जो एनिमल होते हैं उनमें एक लिमिट होती है उनकी हाइट का बढ़ने में। अब बोलोगे वो तो चौड़े भी हो जाते हैं, हाँ वो बात अलग है कि वो मोटे पतले होते रहते हैं, लेकिन एक हाइट जो होती है ना उनकी एक लिमिटेशन तक होती है, एक लिमिट एज तक कि तब तक ही हाइट बढ़ती है एनिमल्स की। ठीक है, लेकिन इनमें नहीं होता है। क्या होता है, पादपों में जीवन भर वृद्धि, जीवन भर वृद्धि होती रहती है। ये आपको पता है, जीवन भर वृद्धि होती रहती है। ठीक है, और वृद्धि में इसमें सहायक कौन है, इसमें सहायक ऊतक हैं। ऊतक के कारण ही इनमें वृद्धि होती रहती है, ऊतक हैं। ठीक है, तो एक बार हम देखें, हमने क्या देखा इसमें, हमने देखा कि टिश्यू होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, ऊतक। ठीक है, और ऊतकों का निर्माण कैसे होता है, ऊतकों का निर्माण कोशिकाओं के बनने से होता है। और ऊतक दो प्रकार के होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स में जो एनिमल ऊतक पाए जाते हैं वो पौधों में गति, जैसे पौधे गति नहीं करते हैं परंतु सुदृढ़ खड़े रहते हैं। देखा होगा, मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं एकदम जैसे ऐसे सीधे खड़े होते हैं, तेज हवा से वो इस तरीके से यहाँ तक झुक जाते हैं, फिर वो वापस से फिर यहाँ तक ये आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन भी उनमें पाए जाने वाले ऊतक ही हैं। ठीक है, और पौधों में पाई जाने वाली सुदृढ़ता देखो ये ऊतक के कारण ही होती है। ठीक है, पौधों में पाई जाने वाली ये सुदृढ़ता किसके कारण होती है, पौधों में पाई जाने वाली ये सुदृढ़ता भी ऊतक के कारण होती है। ठीक है, मतलब उन्हीं की वजह से वो सीधे खड़े रहते हैं। और क्या होता है, मतलब जो प्लांट्स होते हैं, पादप में पाए जाने वाले जो अधिकांशतः ऊतक जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, उनको सहारा देने का कार्य करते हैं। मतलब उनको सीधे खड़े रहने में, झुकने में, या जो भी वो होता है उनको सपोर्ट करने में सारे टिश्यू ही काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इनको जो स्ट्रक्चर देता है, जैसे हमारी बॉडी में एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी में टिश्यू होते हैं कुछ इस तरीके से होता है। देखो पहले सेल्स होती हैं, सेल से मिलके ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलके अंग, फिर अंग से मिलके तंत्र, तंत्र से, मतलब इस तरीके से ही आगे चलता जाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें होता है। तो इनको संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर देते हैं एक, और
पादपों में जीवन भर वृद्धि होती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न भी ये ऊतक ही है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में जो ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में जो ऊतक पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो प्लांट्स टिश्यू, प्लांट्स टिश्यू, ठीक है, तो ये भी आपके दो तरीके के ही पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो मैरिस्मैटिक और एक परमानेंट। कौन सा? मैरिस्मैटिक, जिसको हिंदी में विभाज्योतक बोलते हैं। मैरिस्मैटिक, मैरिस्टेमैटिक, 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 मैरिस्टेमैटिक। ठीक है, और एक होते हैं आपके परमानेंट, स्थाई, परमानेंट। ठीक है, परमानेंट टिश्यू। तो इनको इस हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विभाज्य ऊतक। क्या बोलते हैं? विभाज्य ऊतक। इनको बोलते हैं विभाज्य ऊतक और इनको बोलते हैं स्थायी ऊतक। ठीक है, तो प्लांट्स में कितने तरीके के पाए जाते हैं? प्लांट्स में भी दो तरीके के पाए जाते हैं, एक विभाज्य ऊतक और एक स्थायी ऊतक, मतलब परमानेंट टिश्यू, और एक मैरिस्मैटिक टिश्यू। अब बात करते हैं कि ये इनके भी प्रकार होते हैं। ठीक है, इनके भी प्रकार होते हैं। इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं? जैसे कि बात करें सबसे पहले आपके मैरिस्मैटिक, मतलब विभाज्य ऊतक का क्या क्या काम होता है। तो विभाज्य ऊतक में होते हैं आपके तीन। ठीक है, एक तो होता है शीर्षस्थ, शीर्षस्थ मतलब जो शीर्ष पर होता है, एकदम टिप पे, प्लांट्स में एकदम शीर्षस्थ, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, विभाज्य ऊतक। ठीक है, और सेकंड होता है आपका पार्श्वस्थ, 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 पार्श्वस्थ विभाज्य ऊतक। ठीक है, पार्श्वस्थ विभाज्य ऊतक तक। और नेक्स्ट जो थर्ड लास्ट है वो है आपका अंतर्वेशी। क्या है आपका? अंतर्वेशी। कौन कौन से हो गए? तीन हो गए। पहला हो गया आपका शीर्षस्थ, और सेकंड पार्श्वस्थ, और थर्ड है आपका अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। ठीक है, ये विभाज्य ऊतक के ये पार्ट्स हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए इनके कार्य क्या हैं। ठीक है, इनके कार्य क्या क्या हैं। जैसे शीर्षस्थ, जब मैंने बताया कि प्लांट्स में ये एकदम टिप पे होता है, एकदम ऊपर शीर्ष पे होता है। ठीक है, तो ये क्या कार्य करता है? ये जो आपका कार्य करता है, ये करता है कि जड़ और तने पर, तने के जो एकदम शीर्ष पर लंबाई में वृद्धि का, ये होता कहाँ पे है? ये कहाँ पाया जाता है? ये जड़ और तने के, जड़ों में भी पाया जाता है। ठीक है, और तने के शीर्ष पर, कहाँ पर? तने के शीर्ष पर। ठीक है, करता क्या है ये? करता भी तो होगा कुछ। ये लंबाई में वृद्धि करता है, लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है ये। ठीक है, किस में होता है ये? लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है, और ये तने के शीर्ष पर पाया जाता है और जड़ों में भी पाया जाता है। और नेक्स्ट आपका जो सेकंड है, ये क्या करता है? ये चौड़ाई में वृद्धि में सहायक होता है। किस में? चौड़ाई में वृद्धि में सहायक होता है ये। कहाँ पे? चौड़ाई में, मतलब जो पत्तियों की चौड़ाई होती है ना, या प्लांट्स की जो चौड़ाई है, उसमें चौड़ाई में वृद्धि। ठीक है, चौड़ाई में वृद्धि करता है ये। किसमें करता है? चौड़ाई में वृद्धि। ठीक, और जो आपका थर्ड लास्ट है वो ये होता है पत्तियों के आधार पर। ये कहाँ होता है? ये पाया जाता है आपके लीव्स के बेसिस पर, पत्तियों के आधार पर, आधार पर। ठीक है, तो प्लांट्स टिश्यू आपने देखे कि दो टाइप्स के होते हैं, मैरिस्मैटिक एंड परमानेंट, मतलब विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक आपने तीन तरीके के होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी।
ठीक है। शीर्षस्थ होता है आपका एकदम प्लांट्स में तने की शीर्ष पर और जड़ों में, ये लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है। और पार्श्वस्थ जो होता है आपका चौड़ाई में वृद्धि, जो पत्तियां होती हैं उनकी चौड़ाई में वृद्धि, और अंतर्वेशी जो होता है वो पत्तियों के आधार पर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले एक काम करते हैं। अब मैं यहाँ एक ये डेफिनेशन और लिख दे रही हूँ आपकी, मतलब ये मैरिस्मेटिक जो विभाज्य ऊतक है, इनका कार्य या एक छोटी सी डेफिनेशन, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं वो बता ही दे रही हूँ लिखना क्या है इसमें। यही है कि मतलब जो आपके विभाज्य ऊतक जो होते हैं, इनका कार्य कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करना होता है। चलो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, मैरिस्मेटिक टिश्यू, मैरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या कार्य होता है? इनका कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन में द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण, ठीक है, नई कोशिकाओं का निर्माण करना, ये इनका कार्य होता है। ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया कि ये क्या करते हैं, कोशिकाओं को विभाजित करके क्या करेंगे, ये लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि में सहायक होंगे। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक बोल रहे हैं इसको, स्थायी ऊतक। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे लिए मोस्ट ज़्यादा होते हैं पढ़ने के लिए। तो इन ऊतक का निर्माण है ना, विभाज्य ऊतक के विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाने पर होता है। कहने का मतलब ये जीवित और मृत दोनों प्रकार में पाए जाते हैं, मतलब जो जीवित पौधे होते हैं उनमें भी, और जो मृत पौधे होते हैं उनमें भी। तो क्या लिखेंगे कि इन ऊतक का निर्माण विभाज्य ऊतक में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाने पर होता है। जैसे कि उनका बढ़ना ख़त्म हो गया, लंबाई में चौड़ाई में बढ़ना ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया प्लांट्स का, तब ये काम करते हैं। कब 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 करते हैं ये काम? इन ऊतक का निर्माण कब होता है? इन ऊतक का निर्माण विभाज्य ऊतक के विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाने पर होता है। ठीक है। कब होता है? जब विभाज्य ऊतक की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, उसके बाद ये कार्य करते हैं। और ये मृत और जीवित दोनों प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं ये? दोनों प्रकार के होते हैं। मैं भी बताऊंगी आपकी, दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार के होते हैं। तो अब हम बात करते हैं आपकी स्थायी ऊतक की। तो स्थायी ऊतक तो मैंने बताया जैसे आपको ये दो प्रकार के होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं आपके सरल ऊतक और एक होते हैं आपके जटिल ऊतक, मतलब सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल ऊतक और एक होते हैं आपके जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, जटिल ऊतक। ठीक है, ठीक। अब
ये भी अलग अलग टाइप से बटे हुए हैं। कैसे? जैसे कि सरल ऊतक जो है आपका, ये आपका 3 तरीके से पाया जाता है। ठीक है, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि करता क्या है। समान उद्भव समान कोशिकाएं था समान कार्य के लिए कारण सरल ऊतक कहा जाता है। क्यों कहते हैं हम इसको? समान कोशिकाएं होती हैं, इसमें समान ही कार्य होता है, इसीलिए इसको हम सरल ऊतक कहते हैं। क्या होता है इसमें? हम इसमें लिख ले रहे हैं समान उद्भव, मतलब उसका बढ़ना, समान उद्भव समान कार्य और क्या है? समान कोशिकाएं, समान सेल्स। ठीक है, समान कोशिकाओं के कारण इसे सरल ऊतक कहते हैं। और जटिल, जटिल को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें विभिन्न कोशिकाएं मिलकर बनी होती हैं, तो विभिन्न कार्य भी होंगे उसके। सेम ऐसे ही यहाँ लिख दो, विभिन्न उद्भव विभिन्न उद्भव विभिन्न कार्य और विभिन्न कोशिकाएं। ठीक है, विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, विभिन्न कोशिकाओं से। ठीक है, विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं कि सरल ऊतक कितने टाइप का होता है। तो सरल ऊतक को देखते हैं। सरल ऊतक तुम्हारा 3 तरीके का होता है। एक तो पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, क्या होता है? पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, तो गाइस बैकग्राउंड वॉइस पे थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान मत देना, सोर्स चलता रहता है फैमिली में। ठीक है, कोशिश तो यही करती हूँ कि मतलब वो आपके पास बैकग्राउंड साउंड ना ही आए, बट क्या करूँ, आता है। आप फिलहाल इसी पे फोकस करो, जो मैं बोल रही हूँ आप प्लीज़ उसी पे फोकस किया करो। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले पैरेंकाइमा। किस पे? पैरेंकाइमा। मैं इसकी हिंदी भी बताऊंगी। ठीक है, सेकंड है आपका कोलेनकाइमा। क्या है आपका? कोलेनकाइमा। और आपका थर्ड है स्क्लेरेंकाइमा। क्या है आपका? स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, क्या है? स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा। इसको पैरेंकाइमा को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मृदु सरल ऊतक। ठीक है, मृदु सरल ऊतक। और इसको कोलेनकाइमा को हम बोलते हैं स्थूल कोण सरल ऊतक। ठीक है, और स्क्लेरेंकाइमा को हम बोलते हैं दृढ़ सरल ऊतक। ठीक है, दृढ़ सरल ऊतक। अब इसका कार्य क्या होता है, इसका क्या होता है और इसका क्या, मतलब पैरेंकाइमा का क्या होता है? पैरेंकाइमा पत्तियों में भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है ये? पत्तियों में, ये हम सरल ऊतक में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सरल ऊतक किसका पार्ट है? परमानेंट टिश्यू का। ठीक है, पत्तियों में भोजन का निर्माण। ठीक है, और कोलेनकाइमा क्या करता है? पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, मतलब वो सीधे खड़े रहें। यांत्रिक सहायता प्रदान करता है ये, यांत्रिक सहायता। ठीक है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और स्क्लेरेंकाइमा क्या करता है? ये मोस्टली जो पाया जाता है ना, आपके जो रेशेदार पौधे जो होते हैं ना, उनमें पाया जाता है। मृत रेशेदार पौधे, आप ऐसा लिख लो, मृत रेशेदार पौधों में। ठीक है, मृत रेशेदार पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या नाम है, मतलब आपको बताया मैंने प्लांट टिश्यू मैंने आपको 2 पार्ट्स बताए। एक तो आपका मेरिस्मेटिक, एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक में मैंने आपको 3 बताए, उसके 3 पार्ट्स बताए, जिसको हम विभाज्य ऊतक बोलते हैं। उसके 3 पार्ट्स बताए, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वैश्विक। ठीक है, और शीर्षस्थ क्या होता है? वो तने के शीर्ष पर पाया जाता है, और
कहाँ पाया जाता है? जड़ों में, ठीक है। पार्श्वस्थ का होता है वो पत्तियों को चौड़ाई में कार्य करता है, चौड़ा पत्तियों को चौड़ा करने में या पौधे को चौड़ा करने में, ठीक है। और जो थर्ड होता है आपका, वो आपका कार्य करता है, वो आपका कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है बताइए? वो पाया जाता है आपका, कहाँ पाया जाता है आपका? वो पाया जाता है पत्तियों के आधार पर, ठीक है, बेसिस पर। उसके बाद बात करते हैं आपके परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आपके दो तरीके के होते हैं, एक सरल और एक जटिल, मतलब एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सरल में हमने देखा कि वो भी 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। तो और पेरेंकाइमा का क्या कार्य होता है? पेरेंकाइमा को हम हिंदी में मृदु बोलते हैं, कोलेंकाइमा को स्थूलकोण बोलते हैं, स्क्लेरेंकाइमा को हम दृढ़ बोलते हैं, ठीक है। पेरेंकाइमा क्या होता है? ये पत्तियों में भोजन का निर्माण का कार्य करता है। और कोलेंकाइमा क्या होता है आपका? कोलेंकाइमा यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। और स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है? ये मृत रेशेदार पौधों में पाया जाता है मोस्टली, ठीक है। और मैंने बता ही दिया आपको कि सरल ऊतक क्या करते हैं, ये इनमें समान कोशिकाएं होती हैं, समान कार्य के लिए और समान मतलब वृद्धि होती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? हम सरल ऊतक कहते हैं। अब बात करते हैं हम जटिल, कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम क्यों पढ़ते हैं, होता क्या है ये। चलिए तो बात करते हैं जटिल ऊतक, ठीक है। जटिल ऊतक, ठीक है। और जटिल ऊतक भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 2 प्रकार के। एक को हम बोलते हैं जाइलम और एक को बोलते हैं हम फ्लोएम। क्या बोलते हैं? फ्लोएम, ठीक है। वैसे तो आपने पढ़ाई होगा इनका कार्य क्या क्या होता है, पर मैं फिर भी बता दे रही हूँ। जाइलम क्या होता है? जाइलम जल और जो पोषित खनिज होते हैं उनको पौधों तक पहुंचाता है। कहाँ कार्य करता है ये भी पता होना चाहिए फिर आपको। ये कहाँ कार्य करता है? ये कार्य करता है जड़ों में, ठीक है। तो लिख लो ये क्या कार्य है इसका? और जल और पोषित खनिज, जल और पोषित खनिज कहाँ से पहुंचाता है ये? जड़ों से तनों तक, जड़ों से तनों तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? जाइलम और उसके बाद फ्लोएम, ठीक है। ये क्या कार्य करता है? ये आपका कार्य करता है भोजन को, क्या करता है? भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये भोजन को पहुंचाता है, भोजन को पौधे के अन्य भागों तक, ठीक है, अन्य भागों तक। तो ये कहाँ पाया जाएगा? सीड्स से किधर कार्य करता है ये? सीड्स से मतलब पत्तियों से भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में। सीड्स से जड़ों तक, सीड्स से जड़ों तक, मतलब ये मैंने वो बताया मतलब किधर से किधर कार्य करता है, ठीक है। अब मैंने ये बता ही दिया कि जाइलम विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जाइलम में भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। जाइलम में कुछ टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जाइलम और फ्लोएम के भी कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जाइलम के, ठीक है। जाइलम भी मतलब ये 4 अवयवों में बटे होते हैं दोनों ही। तो जैसे कि जाइलम बटा होता है आपका, जाइलम बटा होता है सबसे पहले इसको बोलते हैं जाइलम ट्रैकियाट्स, मतलब जाइलम वाहिनिकी। जाइलम वाहिनिकी ये क्या करती हैं मैं वो बताऊंगी आपको, जाइलम वाहिनिकी, ठीक है। और वाहिका, थर्ड है आपका तंतु फाइबर, जाइलम फाइबर जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। एंड फोर्थ है आपका मृदु। क्या है? मृदु, मतलब जाइलम पेरेंकाइमा, ठीक है। अब इन चारों में जो ये आपके ये 3 जो होते हैं ये तो होते हैं मृत, ठीक है, और ये जीवित, ठीक है। जो मृदु जो होता है वो आपका जीवित होता है, ठीक है। एक बार हम इसकी ओर देख ले रहे हैं।
फ्लोएम के इसके भी पार्ट्स हैं आपके, ठीक है। ये भी मतलब 4 अवयवों में टूटा हुआ है, तो इसके भी चारों देखते हैं हम। इसके पहला होता है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स मतलब चालिनी नलिका, चालिनी नलिका, ठीक है, चालिनी नलिका। एंड सेकंड होता है आपका सहचर कोशिकाएं, मतलब कॉम्पेनियन सेल्स, सहचर कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स, सहचर कोशिकाएं, ठीक है, सहचर कोशिकाएं। एंड थर्ड होता है आपका फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम फ्लोएम पैरेंकाइमा, पैरेंकाइमा। हिंदी लिखना कितना टफ है, काइमा, ठीक है। लास्ट है आपका फ्लोएम फाइबर, तंतु, जिसे मैंने बोला था, आप तंतु ही लिख लो यहाँ पे, ठीक है, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जटिल ऊतक और सरल ऊतक, ठीक है। जटिल ऊतक में हमने 3 पार्ट्स देखे उसके, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। जटिल ऊतक में हमने 2 पार्ट्स देखे, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम का क्या कार्य है, जल और पोषित खनिजों को पहुंचाना पौधों के सभी भागों में, ठीक है। फ्लोएम का क्या कार्य है, भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना, ठीक है। और कार्य कहाँ किधर से किधर करते हैं, ये जड़ों से तनों की ओर, ये सिर से तनों की ओर, मतलब जड़ों तक की। और जो आपके जो जाइलम होता है उसके कितने अवयव होते हैं, 4, और फ्लोएम के कितने होते हैं, उसके भी 4 होते हैं। जाइलम में कौन कौन से, जाइलम वाहिनी की, ठीक है, और वाहिका, तंतु और मृदु, ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें होता है चालिनी नलिका, जिसे सिर्फ ट्यूब्स बोलते हैं, एंड सहचर कोशिकाएं जिसे कंपेनियन सेल्स बोलते हैं, फ्लोएम पैरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर जिसे तंतु भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्लांट्स टिश्यू, ठीक है। अब हम जो लास्ट देखेंगे आज का, वो हम देखेंगे जंतु, मतलब जंतुओं में टिश्यू, जंतु ऊतक। क्या देखेंगे अब हम देखेंगे आज जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ठीक है, एनिमल टिश्यू। चलिए तो बात करते हैं अब एनिमल टिश्यू में आपको यहाँ बता दे रही हूँ, इसके होते हैं 4 पार्ट्स, मतलब होते तो बहुत सारे हैं, हम यहाँ अभी 4 ही देखेंगे, और इनको हम एक साथ यहाँ एक साथ, मतलब पूरा एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम इनको आगे धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे। मैं इनका नाम बता रही हूँ। जैसे सबसे पहला होता है एपिथीलियल टिश्यू, एपिथीलियल टिश्यू जिसे हम बोलते हैं हिंदी में उपकला ऊतक, उपकला, ठीक है। और एक जो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, संयोजी ऊतक, ठीक है। थर्ड पेशी ऊतक, ठीक है। फोर्थ आपका तंत्रिका ऊतक, नर्व, ठीक है, तंत्रिका ऊतक, ठीक है। चलिए, और इसे बोलते हैं एपिथेलियल, इसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, इसे बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू, और इसे बोलते हैं नर्व टिश्यू, ठीक है। अब उपकला ऊतक क्या होता है आपका, उपकला ऊतक जो होता है यह शरीर को बाह्य आवरण या रक्षा या सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है यह बाह्य आवरण, ठीक है, बाह्य आवरण, रक्षा, सुरक्षा। अभी मैं यहाँ ऐसे ही नॉर्मली लिखा दे रही हूँ, मतलब नॉर्मली लिखती चल रही हूँ, और ये चीज़ हम आगे भी पढ़ेंगे अभी। सुरक्षा, और क्या करता है, साथ ही साथ शरीर को, जो मतलब शरीर को मतलब शरीर के अंगों को ढकने का कार्य करता है, शरीर की क्या करता है, अंगों को ढकने का कार्य करता है, ठीक है, अंगों को ढकने का कार्य करता है। संयोजी ऊतक क्या करता है, ये क्या करता है, ये अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ये क्या करता है, ये अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य, ठीक है, क्या करता है, ये अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, पता है जो आपको, आपस में जोड़ने का कार्य, अरे भाई ब्लड जोड़ने का कार्य, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका,
रक्त, ठीक है, रक्त क्या है, रक्त। और नेक्स्ट बात करते हैं पेशी ऊतक। पेशी ऊतक क्या है आपका, ये ना शरीर की विभिन्न मतलब जो गति होती है, मूवमेंट जो होते हैं हमारे अंदर, उनमें सहायक होता है। और जो आपका फोर्थ है आपका, जिसे हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं, ये क्या होता है, यह विशेष जो कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, न्यूरॉन। आप इसके एक बार इसके और एक एग्जांपल देखो, जैसे रक्त हो गया, ठीक है। और जैसे आगे होता है आपका टेंडन, लिगामेंट। टेंडन का क्या कार्य होता है, लिगामेंट का आगे जब हम ब्लड पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, नर्व टिश्यू, ठीक है। ये हमने पढ़ लिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने पूरा टिश्यू पढ़ लिया। टिश्यू का इतना ही मेन पार्ट रहता है, इससे ज़्यादा आता भी नहीं है। नॉर्मली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लांट टिश्यू कौन कौन से होते हैं, एंड उनके और पार्ट्स भी पूछ लेगा वो आपको कि इसका कार्य क्या है, कहाँ पाया जाता है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। हम एक बार इनको पिक्चर से और देख लेते हैं, जो आपके प्लांट्स टिश्यू हैं, ठीक है। तो हम इनको एक बार एक काम करते हैं, इनको ना एक पिक्चर से देख लेते हैं। वैसे तो हमको पता है, फिर भी हम इनको देख लेते हैं। जैसे कि देखो, इसमें मैंने बताया आपको प्लांट टिश्यू, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में बांटे हमने, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट टिश्यू एंड सबसे पहले एपिकल, ठीक है, इंटरकैली एंड लेटरल, लेटेरल, ठीक है। मतलब ये शीर्षस्थ, ये पार्श्वस्थ है, अंतर्वैशिक, ठीक है। और हमने परमानेंट बांटे सिंपल और कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। सिंपल में पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्केलेंकाइमा, और कॉम्प्लेक्स को हमने बांटा जाइलम और फ्लोएम में, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमने ये सी का पार्ट है, देखो मैंने अब बताया आपको आगे, ठीक है। ये देखो प्लांट टिश्यू जो हमने बांटे, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये तीनों पार्ट्स इसके मैंने अभी बताए, ठीक है। और जो मतलब मैंने आपको बताया था ना अभी, जैसे कि जो जाइलम और फ्लोएम के जो पार्ट्स है आपके, जैसे ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम एंड जाइलम पेरेंकाइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है। और ये सीव ट्यूब्स, एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर, मैंने आपको अभी ये मैंने करा दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे प्लांट्स में, देखो मतलब कार्य कैसे कैसे करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ शीर्षस्थ होता है, देखो जैसे ये लिख रहा है शीर्षस्थ, ये इंग्लिश में लिख रहा है एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है। और ये होता है आपका इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मतलब पार्श्वस्थ, मतलब जो मध्य में बताया था मैंने आपको कि ये यहाँ पे होता है, ठीक है। एंड जो आपका लास्ट, मतलब मैंने आपको बताया था कि ये जड़ों में और मतलब तने पे दोनों तरफ पाया जाता है, तभी तो प्लांट्स की लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। अंदर की साइड और ऊपर की साइड, बाहर की साइड और भीतर की साइड, ठीक है। और आपका मैंने थर्ड बताया था लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है। तो ये होता है आपके तने में, यहाँ पे आधार पे, ठीक है, आधार पे होता है, मतलब पत्तियों के आधार पे ही होता है ये, ठीक है। ये पत्तियों के आधार पर पाया जाता है, ठीक है। तो मैंने इसमें ये पिक्चर भी ऐड कर दी है। आप अगर ये देखो, ये मैंने बता दिया, ठीक है, और ये बता दिया आपको, ठीक है। तो आज की क्लास हम एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, ठीक है। अब हम कल बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो आएगा, अब हम हमारा अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, जीव और उनका वर्गीकरण, ठीक है। तो उसे हम पढ़ेंगे अब कल। टेक केयर, बाय बाय।